Hello everyone, welcome to online classes for class 11. Myself Somnath sir, and it's my second lecture for the topic motion in one dimension, and today we start from instantaneous speed or instantaneous velocity. Why instantaneous speed or velocity? Because देखो speed or velocity in terms of, if it is a speed then distance by time, and if it is a velocity then displacement by time. Otherwise almost it's the same thing. If it is a velocity, so you have a particular direction, that's why it's a displacement. So velocity instant or speed instant, what do you mean by that? That means change in distance by time or change in displacement by time. And here we write a very important thing जो तुम लोगों के लिए एकदम नया है, लिमिट del t tends to 0 and that is equals to we write ds by dt. अब ऐसा क्यों होता है? इंस्टैंटेनियस का मतलब क्या है? इंस्टैंटेनियस का मतलब है स्पीड और वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब ऐसे करके एक पर्टिकुलर इंस्टेंट फट से इस समय व्हाट इज द स्पीड और वेलोसिटी. सो देखो होता क्या है, इफ वी हैव डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड इफ द ग्राफ इज लाइक दिस एंड इफ वी चूज अ पर्टिकुलर टू इंस्टेंट, और अगर मैं इसका चेंज देखूं, लेट दिस वन इज डेल टी एंड दिस वन इज डेल एस, तो होता क्या है इन बिटवीन दिस टू पॉइंट ये कम से कम सो मेनी टाइम्स इनफाइनिट नंबर पर ये चेंज हो गया है. तो मुझे इसको बेसिकली छोटा करना है. छोटा करते करते इतना छोटा कर देना है कि ये एक पॉइंट हो जाएगा. तो अगर ये पॉइंट हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकता है. तो ये छोटा को कैसे कर सकते हैं, कैसे या कितना छोटा कर सकते हैं? सो द टाइम इज़ वेरी वेरी लेस टेंस टू ज़ीरो. अब ये टेंस टू ज़ीरो का क्या मतलब होता है? मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. सपोज वी राइट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2. अब अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 2, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग दो तरीक़ा से कर सकते हो. एक 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 2, 0 बाई 0, सो अनडिफाइन. एक और तरीका है, हम लोग लिख सकता है x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 2, x माइनस कैंसिल, x प्लस 2, सो दैट इज़ 2 प्लस 2, दैट इज़ 4. तो इसका मतलब क्या है? नाउ देयर इज़ ए कन्फ्यूजन. देखो ये 0 0 फॉर्म भी हो रहा है, ये 4 भी हो रहा है, कौन सा वाला वैलिड है? तो अगर मैं इस इक्वेशन को x माइनस 2, x प्लस 2 बाई x माइनस 2 करूँ, x माइनस 2 कैंसिल, सो वी हैव x प्लस 2. और इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ, लेट इट बी y एक्सिस, लेट इट बी x एक्सिस. सो देखो व्हेन x इज़ 0 y इज़ 2, एंड व्हेन x इज़ 2, व्हेन x इज़ 2 और व्हेन y इज़ 0, x इज़ माइनस 2, सो वी कैन गेट अ स्ट्रेट लाइन. और जब x इक्वल्स टू 2, ये एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे ये नॉट वैलिड है बिकॉज अनडिफाइंड फॉर्म. अदरवाइज इट्स वैलिड. सिर्फ ये इक्वेशन जो है x इक्वल्स टू एग्जैक्टली 2 पे नॉट वैलिड है. पर अगर हम 2 का कम ले या ज़्यादा ले या कुछ भी ले, बाकी हर पॉइंट के लिए दिस इक्वेशन इज राइट एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 2. सो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लिमिट लगाते हैं. लिमिट में क्या करते हैं? लिमिट का क्या होता है, जो एग्जैक्टली 2 है वो नहीं लेके उसके आसपास चेक करते हैं, और वैल्यू अगर उसके आसपास आता है तो हम लोग बोलते हैं इफ़ x इज़ टेंस टू 2 देन y इज़ टेंस टू 4. तो अगर मैं x का वैल्यू 1.999999 लेता हूँ, सो y का वैल्यू लगभग 3.9999 विच इज़ ऑलमोस्ट 4. सिमिलरली अगर x का वैल्यू 2.000001 लेता हूँ तो y का वैल्यू 4.00001 विच इज़ इक्वल्स टू 4. तो इसका मतलब हम बोल सकता है व्हेन x इज टेंस टू 2 y इज टेंस टू 4. इसका मतलब
x is not 2, x is tends to 2, so y is tends to 4 but not 4। तो इसीलिए ये मेरा बहुत काम का है जब मुझे बहुत ही छोटा एक चीज़ को दिखाना पड़ता है, वेरी वेरी स्मॉल, हाँ, टेंस टू 0 मीन्स 0 नहीं, 0 का आसपास, तो मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि लिमिट टेंस टू 0 और लिमिट टेंस टू 2 और लिमिट टेंस टू जो मुझे चाहिए। ये तो हुआ मैथमेटिकल फॉर्म। अब देखो ये जो हम लोगों ने चेंज किया ds बाई dt, इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जब भी मेरे पास ऐसे कोई वेरिएबल है जिसका मुझे डायरेक्टली उसका वेरी स्मॉल चेंज पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग उस टाइम में क्या करते हैं, उस तरह का इक्वेशंस को, वेरिएबल्स इक्वेशन को डिफरेंशिएशन या टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है, कुछ फार्मूला है। ये जो फार्मूला कहाँ से आया है, क्यों आया, तुम जब मैथ्स करोगे तो ये समझ में आएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशंस लेना है, जिससे हम ये बोल सकते हैं बाय यूजिंग दैट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इसको डिफरेंशिएट करके, मतलब वाई एक्सिस का चेंज बाय एक्स एक्सिस का चेंज करके हमें स्लोप का इक्वेशन मिल सकता है। सो अगर मैं लिखूँ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, और हमें अगर y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x, द फॉर्मूला इज पावर सामने आएगा nx n-1। सिमिलरली अगर हम y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट रखता है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0। और अगर मेरे पास अगर सिर्फ एक x टू द पावर 1 है, तो देखो dy बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू कितना है x dx बाई डी एक्स, तो ये हो जाता है 1। और एक इम्पॉर्टेंट है, अगर मेरे पास y इज़ सम कांस्टेंट x टू द पावर n है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, कांस्टेंट को बाहर कर देना है और जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा bnx n-1। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन है, वेरी इनिशियल डिफरेंशिएशन। बहुत सारा डिफरेंशिएशन है, बहुत सारा डिफरेंशिएशन है। ये मेरा वेरी इनिशियल कुछ डिफरेंशिएशन है, जिससे हमें बेसिक जो इनिशियल काम है वो हो जाएगा। बाद में हम लोग जैसे जैसे इसमें चैम्पियन बनेंगे तो हम लोग बहुत सारा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ बेसिक कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है, एज वेल एज हम लोग जब इसके बारे में सीखेंगे तो फिर टोटल के बारे में भी पढ़ेंगे। सो हम लोग एक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सपोज डिस्टेंस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ 5t टू द पावर 4 माइनस 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 7। ऑब्वियसली ये जो है डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, मतलब इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ टाइम यू गेट द डिस्टेंस, और मुझे इस इक्वेशन से वेलोसिटी चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज टाइम वेरिएबल इक्वेशन। तुम जितना वैल्यू ऑफ टाइम दो उस हिसाब से तुम्हारा डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा या डिस्टेंस मिलेगा। तो तुम्हें स्पीड या वेलोसिटी फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट चाहिए, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसको, डिस्टेंस को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मेरा क्या हो गया, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट को बाहर करना है, और यहाँ पे पावर क्या है 4 बाई डी टी, 3 को बाहर किया, क्यूब बाई डी टी प्लस 2 को बाहर किया, स्क्वायर बाई डी टी, 3 को बाहर किया, डी टी बाई डी टी प्लस d7 बाई डी टी। सो देखो 4 का t का पावर कितना है 4, तो पावर सामने आएगा 4t, 4 माइनस 1 इज़ 3 माइनस 3, पावर सामने आया 3 माइनस 1 इज़ 2 प्लस 2, पावर सामने आएगा 2 माइनस 1 इज़ 1 माइनस 3, डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1, और 7 का क्या हो जाएगा 0। तो ये मेरा कितना, मेरा 20t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, ये क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा
वेलोसिटी का इक्वेशन आया। अब मैं इसमें टाइम का जो वैल्यू दूंगा उस हिसाब से मेरे को वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा। अगर मैं इसको फिर एक्सीलरेशन निकालना चाहूँ तो मैं इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो मैं अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करूँ तो 20 को बाहर कर दूंगा, क्यूब बाई डी टी माइनस 9t² बाई डी टी प्लस 4dt बाई डी टी माइनस d3 बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, 20 सामने आएगा, 3t माइनस 3 माइनस 1 इज़ 2 माइनस 9 पावर सामने आएगा 2t प्लस ये 4 हो जाएगा। तो 60t² माइनस 18t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये जो वेलोसिटी बाई टाइम है dv बाई dt है, वेलोसिटी को हम ds बाई dt भी लिख सकता है। सो हम इसको d बाई डी टी और वेलोसिटी के जगह पे ds बाई डी टी भी लिख सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डिस्टेंस को हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन। मतलब डिस्टेंस को अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्टेंस और डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी। ओके, सो हम लोग डिफरेंशिएशन देखा कि हाउ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैन फाइंड आउट द रेट स्पेशली ds बाई डी टी और dv बाई डी टी। अब हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज़ एक्चुअली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन से क्या होता है, सपोज तुम्हारा पास एक स्मॉल छोटा सा एक पार्ट है, सपोज अ स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट है। सो इफ़ यू इंटीग्रेट इट यू गेट द होल पार्ट। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देके बता सकते हैं। जैसे मानो हम लोगों का एक सेल लिया गया, तो एक सेल ऐसा है जिसमें हमारा पूरा बॉडी का डीएनए स्ट्रक्चर उसमें होता है। तो इफ़ वी इंटीग्रेट इट, हम लोग उससे उस सेल्स को इंटीग्रेट करके एक पूरा बॉडी बना सकते हैं। सो इंटीग्रेशन जब भी हम लोग करते हैं, एक स्मॉल पार्ट का, स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट का करते हैं और वहाँ से फुल पार्ट मिल जाता है। और डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन करने से हम लोग स्मॉल चेंज ऑफ दैट पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर, मतलब एक विथ रिस्पेक्ट टू अदर, जैसे डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अदर हम लोग करते हैं जब, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। लेकिन एक स्मॉल चेंज को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो उसका गोटा पार्ट मिलता है। तो इंटीग्रेशन का भी कुछ बेसिक फार्मूला है। पहले हम लोग सम बेसिक फार्मूला से जाएंगे और फिर हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है हम लोग बाद में बताएंगे। थोड़ा बहुत बता ही देते हैं। अगर मेरा लिमिट फिक्स हो गया कि यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ कॉल्ड द डेफिनिट इंटीग्रेशन। अदरवाइज इन जनरलाइज द इंटीग्रेशन इज़ कॉल्ड द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन देखेंगे, उसको सीखेंगे और उसका जस्ट छोटा सा एक पार्ट हम लोग दिखाएंगे कि कैसे डेफिनिट इनडेफिनिट को हम लोग डेफिनिट कर सकते हैं। सो सपोज x टू द पावर n इज़ अ वेरिएबल विथ dx इज़ द स्मॉल वेरिएबल। सो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे हमें मिलेगा n+1 बाई एक्स टू द पावर n+1 बाई n+1। और सब हर वक्त जब भी हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे एक कांस्टेंट टर्म हम लोग हमेशा रखते हैं। ये कांस्टेंट टर्म क्यों रखते हैं ये भी हम लोग दिखाएंगे। सपोज वी हैव ओनली dx, सो वी राइट x ओवरऑल, लास्ट में सब के बाद लास्ट में एक कांस्टेंट लेते हैं। और सपोज वी हैव सम वेरिएबल x टू द पावर n dx, सो इस वेरिएबल को बाहर करते हैं x टू द पावर n dx। सो हमें क्या मिलेगा, bx n+1 बाई n+1 प्लस c। तो अभी हम लोग सिर्फ यही 3 का देखेंगे, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कारवाई आगे बढ़ेगा तो हम लोग धीरे धीरे और भी सारे डिफरेंशिएशन और भी सारे इंटीग्रेशन देखेंगे। बट इनिशियली मुझे पहले ये तीनों के बारे में बेसिक कुछ चीज़ चाहिए जिससे हमें जो एकदम बेसिक जो फिज़िक्स का जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा फुलफ़िल कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। मैंने तुम लोगों को एक और बात बताया, दैट इज़
इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग ये भी दिखाने का कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो सपोज हम लोग को डिफरेंशिएशन पता है, तो सपोज x इज़ गिवन दैट इज़ 5t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² plus 5t minus 7. Suppose this one is in meter, and now you have to find out that distance time graph into velocity time graph. So how we find out the velocity? It's very simple. We have to differentiate this with respect to time. So when we differentiate this with respect to time, keeping the 5 constant, so d2⁴ by dt plus 3 constant t³ by dt minus 2 constant dt² by dt plus 5 constant dt by dt minus d7 constant by dt। अब हमें पता है 5 द पावर इज़ 4, तो 4 आगे आएगा, 4 minus 1 is 3 plus 3 द पावर इज़ 3 square minus 2 2t⁴ plus 5 7 is 0। सो क्या मिला 20t³ plus 9t² minus 4t plus 5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आया वेलोसिटी का इक्वेशन बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन। ये मेरा आया वेलोसिटी का इक्वेशन बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन। अब मुझे दिखाना है कि इफ़ वी इंटीग्रेट दिस वेलोसिटी हमें ये डिस्टेंस मिल सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो हम लोग यहाँ पे v दैट इज़ ds बाई dt को हम लोग 20t³ प्लस 9t² माइनस 4t प्लस 5 मीटर लिख सकता है। यूनिट को बाद में देखते हैं। ds दैट इज़ 20t³ प्लस 9t² माइनस 4t प्लस 5 वी नो वेलोसिटी इज ds बाई dt इंटू dt लिख सकता है। देखो जब भी मुझे ds एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट इसका इंटीग्रेशन करके फुल मिलेगा, और ये किसका वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल। तो देखो टाइम का भी एक वेरिएबल है, तो जिसका इंटीग्रेट करेंगे उसका एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट और वेरिएबल पार्ट वेरी स्मॉल चेंज हमेशा रहेगा। सो नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, सो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ ds यहाँ पे देखो 20 इज़ अ कांस्टेंट बाहर निकाला, t³ dt प्लस 9 कांस्टेंट t² dt माइनस 4t dt प्लस 5 dt। अब देखो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s 20 इसका क्या होगा, पावर क्या था n+1 बाई n+1 तो 3+1 4 बाई 3+1 4 प्लस 9 2+1 3 बाई 2+1 3 माइनस 4 पावर इज़ 1 तो 1+1 2 बाई 2 प्लस 5t, और लास्ट में हम लोगों ने बोला था कांस्टेंट रखते हैं। तो ये देखो कितना हो गया, ये हो गया 5 10 15 20 5t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² प्लस 5t प्लस c इज़ s। तो अगर मैं इस डिस्टेंस के साथ मैं जो गिवन डिस्टेंस था इसको मैं अगर कंपेयर करूँ, देखो s एग्जैक्टली सेम 5 t⁴ t⁴ 3t³ 2t² 5t यहाँ पे है c, यहाँ पे है -7। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट का जो वैल्यू था -7 है। तो बोलोगे कि सर ये कांस्टेंट का वैल्यू -7 है, कैसे पता चलेगा? नहीं भी पता चल सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। टाइम को ज़ीरो करने से तुम्हारा इनिशियल वैल्यू मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू से कि दिस वन इज़ दिस वन, देन यू कंपेयर एंड यू कैन से दैट c इज़ -7। लेकिन हम लोगों ने हमेशा क्यों कांस्टेंट रखना है? क्योंकि देखो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था, जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया था। तो जब भी मैं किसी चीज़ को इंटीग्रेशन करूँगा, जैसे इस वेलोसिटी को इंटीग्रेशन किया, हो सकता है जब मैंने इसको डिफरेंशिएशन किया था
क्योंकि इंटीग्रेशन जब करेगा वो फिर बैक मारेगा, अपना जगह पे जाएगा। तो हो सकता है जब हमने डिफरेंशिएशन किया था उस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट था, जिस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया है। सो जब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो 0 है इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कांस्टेंट ले लेंगे, मतलब कि मे बी वहाँ पे एक ऐसा कुछ फैक्टर था जो इनिशियल वाला में जो कि वेरिएबल नहीं था, इसलिए उसका जब डिफरेंशिएशन किया था तो वो 0 हो गया था। तो अब देखो, अब हम लोग एक इंटीग्रेशन करेंगे और हम लोग को इंटीग्रेशन का बेसिक रूल एटलीस्ट पता है, और इस इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन में कैसे जाएंगे, और डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या प्लस पॉइंट्स है और डेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ मेरे पास वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है 3t² माइनस 2t प्लस 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मुझे इससे डिस्टेंस चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड also find distance travel between time 2 सेकेंड to time 4 सेकेंड। तो मुझे 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, इनडेफिनिट को डेफिनिट करना, मतलब मुझे 2 जगह के बीच में इसको लिमिट कर देना है, यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि देखो इस यूनिवर्स में जो भी हम लोग काम करते हैं वो डेफिनेट है। मैं तुम लोगों को मानो पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी 1 साल या 2 साल के लिए, तो द टाइम इज़ डेफिनेट। नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है ना। रोड चल रहा है तो ये जा ही रहा है, कहाँ से कहाँ तक अगर नहीं बोलोगे। तुम रिक्शा में चला और बोला चलो रिक्शा, तो फिर कहाँ जाना है, कब तक जाना है, कहीं पे तो उतरना है, कब उठा था। सो दैट मीन्स यू नीड फ्रॉम वेयर टू वेयर, मतलब कहाँ से कहाँ तक, मतलब तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसको देखो, पहले हम लोग तो नॉर्मल इसको इंटीग्रेशन करते हैं। सो वी नो वेलोसिटी इज़ ds/dt, दैट इज़ 3t² माइनस 2t प्लस 7। सो ds इज़ 3t² माइनस 2t plus 7 dt. So taking integration both side, 3t² dt minus 2t dt plus 7 dt. अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ds is s, 3 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 3/3 minus 2 square by square plus 7t plus c. सो ये क्या आ गया, t³ माइनस t² प्लस 7t प्लस c आ गया डिस्टेंस। ये आया डिस्टेंस का इक्वेशन। अब देखो मुझे बोला है डिस्टेंस बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस से 2 सेकेंड ले रहा हूँ, मतलब टाइम को मैं बाउंड कर रहा हूँ, 2 सेकेंड जब हुआ था तब मेरा डिस्टेंस क्या था। तो 2 सेकेंड में मैंने पुट किया 2³ माइनस 2² प्लस 7 × 2 प्लस c। तो क्या मिला मुझे, 8 माइनस 4 प्लस 14 प्लस c। तो हो गया 4 प्लस 14 प्लस c, that is 18 प्लस c, distance obviously in meter. Now the second one is when the time is 4 second, तो distance at 4 second, तो 4³ माइनस 4² प्लस 7 × 4 प्लस c। तो 4 × 16, 16 × 4 64, तो 64 माइनस 16 प्लस 7 7 14, 14 14 28 प्लस c। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 64 प्लस 28 2 92 16 6 6 12 6 2 7, तो 76 प्लस c मीटर। अगर मैं ठीक हूँ तो 8 9 2 12, ठीक है।
तो इसका मतलब हम लोग अब क्या करेंगे कि इसका मतलब देखो, एक और चीज़, छोटा सा चीज़ हम बताना चाहिए। सपोज ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एंड इट्स ए क्यूबिक फॉर्म, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो मानो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जस्ट रैंडमली हम लोगों ने लिया कि ऐसे करके डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया है। सो व्हेन द टाइम इज 2 सेकेंड, द डिस्टेंस इज दिस मच, एंड व्हेन द टाइम इज 4 सेकेंड, डिस्टेंस इज दिस मच। सो देखो, मुझे इसके बाद वाला भी नहीं चाहिए, इसके पहले वाला भी नहीं चाहिए। तो फाइनल यहाँ पे मेरा फुल स्टॉप है। यहाँ से अगर हम यहाँ से 4 देगा तो यहाँ तक, और 2 देगा तो यहाँ तक, तो यहाँ से इसको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे मतलब मुझे इसके बाद वाला भी नहीं चाहिए और मुझे इसके पहले वाला भी नहीं चाहिए। तब मुझे क्या मिलेगा? डिस्टेंस बिटवीन दिस टू टाइम। सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब S4 माइनस S2, that is 76 plus C minus 18 plus C, तो 18 58 मीटर। यहाँ पे देखो, एक और बात गौर करने वाला है कि जब हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन लिया या इसका वैल्यू पुट किया तो C से C कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा डिफरेंट मैनर में करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, फाइनल वैल्यू निकाल के एक बार टाइम को 2 सेकंड, एक बार टाइम को 4 सेकंड पुट किया, फिर दोनों का डिफरेंस किया, मेरा वैल्यू इतना आया। तो हम इतना कुछ ना करके क्या हम ऐसे करके कर सकते हैं कि ये जो मैंने इंटीग्रेशन लिया है यहाँ पे ही मैं बोल दूँ कहाँ से कहाँ तक मुझे जाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना था। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, और डिस्टेंस मुझे 2 सेकेंड और 4 सेकेंड का फाइंड करना है। इसको बोला जाता है लिमिट, कि ये है इनिशियल, ये है फाइनल। मतलब तुमने यहाँ पे फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद लिमिट पुट किया कि इतना सेकंड से इतना सेकंड। तो ऐसे करके अलग से नहीं करके हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उसका वैल्यू दे देते हैं इनिशियल एंड फाइनल। और इस इनिशियल एंड फाइनल में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, देखो फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे, इस पुट करने से पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको थर्ड ब्रैकेट में डाल देते हैं। S2 S4 टाइम 2 टाइम 4 टाइम 2 टाइम 4 टाइम 2 टाइम 4, और C का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? तुम लोगों ने देखा प्लस C माइनस C कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस C माइनस C कैंसिल हो गया तो C का कोई ज़रूरत नहीं है। अब नाउ वी पुट द फाइनल माइनस इनिशियल, that is 3 cancel, 2 cancel, so what we have t का पावर 3, और t क्या है यहाँ पे 4 सेकेंड, so 4 to the power 3, t का पावर 2, t टाइम कितना है, एक बार 2 सेकेंड एक बार 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड टू द पावर क्यूब, माइनस यहाँ पे कितना था टाइम, कितना है 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड प्लस टाइम 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। तो ये कितना आया 64 माइनस 2 2 4 4 4 8 माइनस 4 4 16 माइनस 4 प्लस 7 इंटू 2। तो ये 68 8 8 8 8 9 2 4 12 13 14 6 56 माइनस 4 5 6 12 प्लस 7 7 14, तो कत हो गया 56 प्लस 2 58 मीटर। देखो वी गेट द सेम आंसर। सो समझ में आया? तो मुझे क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है फॉर द इंटीग्रेशन। होप यू अंडरस्टैंड इट। Okay, now the next part is acceleration. What do you mean by acceleration? What do you mean by acceleration? Rate of change of velocity is called acceleration. So acceleration is rate of change of velocity. That means acceleration is a vector quantity and velocity itself is a vector quantity. So rate of change of velocity is called acceleration. SI unit you can write meter per second square and dimension is LT minus 2. Now again acceleration is 4 type. Number 1 uniform
uniform or constant acceleration. Number 2, non-uniform or variable acceleration. Number 3, average acceleration. And number 4 is instantaneous acceleration. So same like velocity or speed, we can discuss this uniform, non-uniform, average and इंस्टेंटेनियस. द ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लेके किया था या डिस्प्लेसमेंट लेके किया था, यहाँ पे हम लोगों को वेलोसिटी लेके करना है. सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? वेलोसिटी बाय टाइम ग्राफ में इफ़ यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 meter per second, 20 meter per second, 30 meter per second. So each and every time if you see the change, ये हो गया change in velocity, ये हो गया change in time. तुम कुछ भी ले लो तो it will be remain same. So if the change in velocity with respect to change in time is remain constant, then the velocity is called then the acceleration is called uniform acceleration. मतलब change in velocity by change in time, that is final velocity minus initial velocity, final time minus initial time, is equals to slope m is equals to tan theta is equals to constant. And uniform acceleration means if you want to draw acceleration time graph, it will be constant. मतलब no change means remain always constant. अब यही चीज़ अगर हम लोग velocity time graph, if the velocity time graph is not constant, if the velocity time graph is variable like this, yeah, if the velocity time graph is velocity like this, matlab it will be like this, acceleration time is like this, acceleration time तुम्हारा ऐसे ऐसे हो, acceleration time ऐसे हो, acceleration time ऐसे हो, but not a constant. So in all this case acceleration is changing. As the acceleration is changing, the acceleration is non-uniform. That means this one is not equal, that is not equals to constant, it is variable. So then the velocity time graph, either this one or this one. Here if you see the tangent is, because by using tangent or differentiation we get the acceleration. So here the tangent is increasing, matlab slope is increasing, matlab velocity is increasing, and here rate of change of velocity is increasing, and here rate of change of velocity is decreasing, matlab retardation. So this one is retardation, this one is acceleration, जिसमें ये velocity बढ़ रहा है मतलब positive acceleration, और यहाँ पे velocity घट रहा है मतलब change of velocity घट रहा है मतलब retardation, मतलब negative acceleration. So the next one is, after that the next one is average acceleration. Average acceleration देखो क्या है, average acceleration is the del v by del t. So final velocity minus initial velocity by final time minus initial time. तुम लोगों को मैं साथ ही साथ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ. Average velocity is final displacement minus initial displacement by final time minus initial time. तो याद रखना, अगर average velocity चाहिए तो मुझे distance final minus distance initial चाहिए, और average acceleration चाहिए मतलब final velocity minus final initial velocity चाहिए. और next the last one is instantaneous acceleration.
instantaneous acceleration. In that case, limit, we use limit tends to 0, matlab time is very very small. Then we can write dv by dt, that is we can write dv by dt, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. और इसको हम लोग वेलोसिटी को ds बाई dt भी लिख सकता है, हम लोग सबको मालूम है. सो वी कैन राइट ds बाई dt स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द acceleration, which is the instantaneous acceleration. So in generalized formula में जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का acceleration निकालते हैं, या अब acceleration कितना है, अब acceleration कितना है, अब acceleration कितना है, so this acceleration is the actually the instantaneous acceleration. अब हम लोग एक छोटा सा एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हम लोग वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, इन एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे. तो ऑब्वियसली जब इतना कुछ निकालेंगे तो मेरा जो वैल्यू होगा वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में दिया रहेगा. सो लेट इट बी 3 to the power 4 minus 2 to the power cube plus 5t square minus 2t plus 7. सो मैंने एक रैंडमली वैल्यू ले लिया, मे बी कुछ ज़्यादा बड़ा ले लिया तो कैलकुलेशन में थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है. लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए वेलोसिटी का इक्वेशन. सो क्या करेंगे, ds बाई dt. तो जब भी ds बाई dt करेंगे, सो 3 को बाहर किया, t to the power 4 बाई dt minus 2 dt cube by dt plus 5 dt square by dt minus 2 dt by dt plus d7 by dt. तो अब देखो ये मेरा क्या आएगा, 12t क्यूब समझ में आया, 4 सामने आया, 4 minus 1 यहाँ पे 3 है तो 6t स्क्वायर. होप यू अंडरस्टैंड. 3 सामने आएगा, 3 minus 1 is 2, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस 10t minus 2 प्लस 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है. सो ये मेरा मीटर पर सेकेंड आया. अब मुझे इससे अगर एक्सीलरेशन चाहिए, सो dv बाई dt, दैट इज़ इसका आएगा 12 इंटू 3 12 24 36 टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये मेरा डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ये मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया और ये मेरा एक्सीलरेशन का इक्वेशन हो गया. अब मानो क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सिंपल में करते हैं कि व्हेन द टाइम इज़ 1 सेकेंड एंड टाइम इज़ 3 सेकेंड, इज़ 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट 1 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट 3 सेकेंड, और मुझे चाहिए एवरेज वेलोसिटी between 1 and 3 seconds and average acceleration between 1 and 3 seconds. So देखो velocity at 1 second, मतलब I have to put this value here. So 12 into 1 cube minus 6 into 1 cube plus 10 into 1. So what we have, 12 minus 6 plus 10, that is 22 minus 6. तो ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 22. हाँ, नाउ वेलोसिटी एट 3 सेकेंड हो गया 12, 3 का पावर क्यूब माइनस 6, 3 का पावर स्क्वायर प्लस 10 इंटू 3. सो 12 इंटू 9 माइनस 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 30. So that is equals to velocity at 3 is, that is equals to 300 meter per second, and acceleration at 1 second, that is 36 into 1 square minus 12 into 1 plus 10, that is 36 minus 12 plus 10, that is 46 minus 12, that is 34 meter per second square.
and acceleration at 3 seconds. Acceleration at 3 seconds, 36 3 key square minus 12 into 3 plus 10, that is 324 minus 36 plus 10, which is equals to 298 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस एट 1 सेकेंड. डिस्टेंस एट 1 सेकेंड इज 3 इंटू 1 टू दी पावर 4 माइनस, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, 3 इंटू 1 टू दी पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 टू दी पावर क्यूब प्लस 5 इंटू 1 टू दी पावर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 7, जिसका मतलब होता है 3 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 7, विच इज़ इक्वल्स टू 11 मीटर. एंड डिस्टेंस एट 3 सेकेंड होता है 3 इंटू 3 टू दी पावर 4 माइनस 2 इंटू 3 टू दी पावर क्यूब प्लस 5 इंटू 3 टू दी पावर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 7. मैंने सॉल्व करके रखा है तुम लोगों का टाइम बचाने के लिए. एंड द वैल्यू इज़ 235 मीटर. 235 मीटर. एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी. नाउ सी द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी. देखो तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1 सेकेंड 3 सेकेंड मिला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिला 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड. अब ज़्यादातर बच्चा एवरेज वेलोसिटी मतलब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का डिफरेंस करता है. तुम गलती कर दिया. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमेशा फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. तो डिस्टेंस एट 3 सेकेंड माइनस डिस्टेंस एट 1 सेकेंड 3 माइनस 1. डिस्टेंस एट 3 सेकेंड कितना है 235. डिस्टेंस एट 1 सेकेंड कितना है, डिस्टेंस एट 1 सेकेंड कितना है 11 आया था ना. डिस्टेंस एट 1 सेकेंड आया था 11 मीटर, सॉरी 11 मीटर बाई 3 माइनस 1, दैट इज़ ये आ गया 224 बाई 2, दैट इज़ 112 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली एवरेज acceleration is velocity at 3 second minus velocity at 1 second by time at 3 second minus time at 1 second. तो velocity at 3 second is 300 minus velocity at 1 second is 16 by 2. तो ये कितना आ गया 284 by 2, that is 142 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये पूरा माजरा समझ में आया क्या हुआ कि यू गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यू गेट द एवरेज वेलोसिटी, यू गेट द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, यू गेट द एवरेज एक्सीलरेशन इफ़ यू नो द डिफरेंशिएशन. सिमिलरली कभी कभी क्वेश्चन दे देगा वेलोसिटी में, वहाँ से डिस्टेंस निकालना पड़ सकता है, एक्सीलरेशन दे देगा वेलोसिटी निकालना पड़ सकता है. हम लोग ऐसा और भी क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे क्योंकि इट्स जस्ट द सेकेंड लेक्चर. इसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, सो मेनी थिंग्स पढ़ेंगे हम लोग. सो आज के लिए इतना ही. सो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी भेजेंगे तुम लोग को एज ए वर्कशीट. सो तब तक के लिए बाय बाय.